हेलो स्टूडेंट, देखिए आपका जो टॉपिक चल रहा है ना, डीएससी डीटीए है ना, आपका ख़त्म हुआ। उसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है इसका एप्लीकेशन, है ना, कि हमारे हम डीएससी को हम किस तरह यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इसमें सिलेक्टेड एप्लीकेशन दे रखी है, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। डीएससी एंड डीटीए कर्व आर वाइडली यूज टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। यानी कि डीएससी और डीटीए का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, और साथ साथ में उसमें हम क्या करते हैं, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन है, किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन है उसको हम निकालते हैं। नेक्स्ट देखिए, द चेंज इन द ओरिएंटेशन इन द सॉलिड, है ना, यानी कि जो सॉलिड होते हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो कैलकुलेट करते हैं, इसके थ्रू हम डीएससी को, है ना, डिटरमाइन बाय डीएससी। समटाइम्स द सॉलिड स्टेट इज फाउंड इन, है ना, 2 और मोर, यानी कि जो सॉलिड स्टेट है वो 2 या 2 से अधिक ओरिएंटेशन में पाया जाता है, यानी कि डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है और फेज होती है। दीज फेज और ओरिएंटेशन आर डिफरेंट इन स्पेसिफिक हीट, है ना, उन सब्सटेंस की जो स्पेसिफिक यानी कि जो ओरिएंटेशन है स्पेसिफिक हीट में और किस में एंट्रोपी में अलग अलग होती है, उसके आधार पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। डीएससी कर्व इज वेरी सिग्निफिकेंटली इन द, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सैंपल। डीएससी कर्व का हम जनरली जो कंपाउंड है, ठीक है, उनकी बायोलॉजिकल एज वेल एज केमिकल, है ना, सैंपल, यानी कि हम प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी निकालते हैं। ठीक है, उसका बेस क्या होता है, जनरली ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट पैरामीटर्स, है ना, यानी कि जो बायोलॉजिकल केमिकल सैंपल्स हैं उनकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है ना, किसमें डिफरेंट हीट पैरामीटर्स पे डिफरेंट होती है, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, डीएससी कर्व इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है। डीएससी कर्व इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट टू कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, है ना, फ्रॉम वन स्टेट टू वन। ठीक है, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करते हैं, तो उससे क्या होगा, ठीक है, उसकी जो एंट्रोपी है वो चेंज होती है, जैसे जैसे ही स्टेट चेंज होती है ना, सॉलिड से लिक्विड हो रहा, लिक्विड से फिर इस तरीके है ना, तो जैसे जैसे स्टेट चेंज होगी तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज होगी। वो चेंज, ठीक है, हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएससी के। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, फॉर्मूला होता है डी, है ना, डेल्टा एस, यानी कि एंट्रोपी बोलते हैं, डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एस यानी कि हीट ऑफ एंट्रोपी हम कैसे निकालते हैं, हीट ऑफ एंथैल्पी और, है ना, डेल्टा टी यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, वेयर डेल्टा एस क्या है, चेंज ऑफ एंट्रोपी, डेल्टा एच चेंज ऑफ एंथैल्पी, डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, है ना। लेकिन जो, है ना, ये टर्म डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये जिसको हम हीट ऑफ एंट्रोपी बोल रहे, इजीली कैलकुलेटेड किसके थ्रू करते हैं, कर्व, है ना, डीएससी कर्व के थ्रू। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट और एप्लीकेशन है इसकी। देखिए इसमें इट इज़ ऑल्सो यूज इन द स्टडी ऑफ फेज डायग्राम ऑफ सब्सटेंस, है ना, फेज रूल आपने पढ़ा होगा फिजिकल केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं जनरली। तो इस टेक्निक यानी कि डीएससी का हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टू स्टडी द फेज डायग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस का फेज डायग्राम, है ना, यानी कि अगर हम बोलें कि क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं तो अलग अलग, है ना, तो उसमें जो कर्व आते हैं वो किसके थ्रू हम निकालते हैं, जनरली डीएससी के थ्रू। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सैंपल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंपाउंड हमारे पास होता है वो कितना प्योर है ना, कंपाउंड पे लिखा होता है ये 90%, ये 99.5%, ये 99%, 100%, है ना। तो कंपाउंड क्या होता है, कोई सैंपल है उसके अंदर प्योरिटी है नहीं, है ना, तो उसकी प्योरिटी, है ना, इम्प्योरिटी निकालने के लिए हम उसको प्योरिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं डीएससी। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वाइडली यूज इन द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स एज वेल एज, है ना, मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए किसी भी सैंपल की या किसी भी सब्सटेंस की, है ना, जनरली हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक स्टडी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एज वेल एज इसका मैकेनिक्स ऑफ रिएक्शन, है ना, उसमें किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, उसकी मैकेनिक्स क्या है, वो भी हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ वाइडली, है ना, इट इज़ ईजली एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन, डिकम्पोजिशन एंड अदर चेंज इन द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, ऐसे ही हमारे पास हो गया सोडियम थायोसल्फेट हो गया, ऐसे पोटेशियम नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऐसे कंपाउंड है ना, जिनका हम डिहाइड्रेशन है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है, और उसमें जो चेंज हो रहे हैं अलग अलग, वो भी किसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डीएससी के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है ये भी, है ना।
तो किसी भी कंपाउंड को जब हीट करते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, कोई और भी चेंज हो रहे हैं, तो वो भी हम इसके थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस और एलिमेंट्स, है ना। कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, ठीक, उसकी कंडक्टिविटी भी हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, है ना। जैसे हमारे पास हो गए सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, या इस तरीके से हमारे पास है, या पानी के अंदर जो भी आयन्स होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं, कंडक्टिविटी मीन्स क्या है, जनरली जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं, है ना, तो उसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, पास हो सकती है, क्या हो सकती है, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, उसके अंदर आयंस कितने होंगे, ठीक है, या कितनी स्ट्रेंथ होगी, ये सब हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसको थोड़ा सा और देख लेना, किसी और बुक में पढ़ लेना। वैसे आपके लिए इतना ही बहुत कुछ है, ये काफ़ी है PSC लेवल पे, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, और कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ओके, ओके, बाय।